28 जून उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिला शकुंतला मौर्य नाम की एक महिला और उसकी जवान बेटी, ये महिला 43-44 साल की थी। इसकी जवान बेटी इरफान नाम के एक मुसलमान ने, इरफान की दोस्ती थी शकुंतला से, तो इरफान ने अपने दोस्त और 2-3 और साथियों के साथ मिलकर इसकी हत्या की, बेटी की भी हत्या की। बेटी निर्दोष थी, मां के संबंधों में कुछ बाधक बनी होगी, हत्या कर दी गई मां और बेटी की। आज से 3 दिन पहले मेरठ में यश रस्तोगी नाम के एक हिंदू लड़के की उसके 4 मुसलमान दोस्तों के द्वारा बलात्कार करके, दुष्कर्म करके, कुकर्म करके हत्या कर दी गई, मेरठ उत्तर प्रदेश। कल हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में एक हिंदू की लड़की के साथ 3 या 4 मुसलमानों ने सामूहिक बलात्कार किया। पिछले ही हफ्ते पलवल में एक निर्दोष लड़का, हिंदू लड़का, उसकी नूपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण आज उसे काटकर फेंक दिया गया। आपने इन घटनाओं का जिक्र सोशल मीडिया पर नहीं सुना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिक्र केवल उन घटनाओं का आता है जो उन प्रदेशों में घटती हैं जहां बीजेपी का राज नहीं होता। जैसे महाराष्ट्र में कुछ घटेगा, अब तो बीजेपी का राज आ गया, पहले जो महाराष्ट्र में होता था उस पर बड़ा हल्ला मचता था। राजस्थान में हुआ तो हिंदुओं ने बहुत हल्ला मचाया, क्योंकि हिंदू केवल वहीं पर हल्ला मचा रहे हैं जहां बीजेपी का राज नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों में जहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, कहीं भी हिंदुओं की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हिंदुओं इतनी नीचता, और खासतौर पर वो लोग जो अपने आप को सोशल मीडिया का सरताज बताते हैं कि हिंदुओं के हितों की सारी लड़ाई वो ही लड़ रहे हैं, उनका कोई भी एटीट्यूड उन राज्यों में हत्याओं पर नहीं होता जो बीजेपी शासित राज्यों में होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदू में इतना फर्क क्यों करता है। शायद आप लोग इसे समझ सकते हो, लेकिन जिसे भी आप अपना आइकन मानते हैं, किसी यूट्यूबर को, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को या किसी हिंदू को, उससे इस बात को पूछिएगा जरूर। और भगवान के लिए कम से कम रोने में तो ये अंतर मत करिए। कोई भी हिंदू मुसलमान के हाथों मारा जाए उसको रोना सीखिए। केवल मुझे यही कहना है आज। हर हर महादेव। नरेंद्र मोदी जी, आपको और आपके सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, आपके बाप में भी इतनी ताकत नहीं है कि इनका तृप्तिकरण कर सके। आपके सारे फरिश्ते, आपके सारी बिरादरी, सारे नेता, आप लग जाओ, अपनी बहन बेटी, अपनी औरतें इन्हें देकर, अपनी जमीन जायदाद देकर, अपने बच्चों का कत्ल करवा कर भी आप इन राक्षसों को तृप्त नहीं कर सकोगे। इन राक्षसों के पास एक किताब है और इन राक्षसों का एक रोल मॉडल है, जिसे ये अपने जो भी इनका गॉड है, जो भी इनका अल्लाह है, उसका पैगंबर मानते हैं। इनकी गाइडलाइन इतनी स्पष्ट है कि आप कुछ भी कर लें, आपके जितने साथी हैं, जितने फॉलोवर हैं, कुछ भी कर ले, अपनी बहन बेटियां, अपनी पत्नी सभी ने दे दो, अपने बच्चों का कत्ल करवा लो, सारा देश इनको दे दो, तब भी आप तृप्त नहीं कर सकोगे इन्हें। क्योंकि इनका मोहम्मद कहकर गया है कि पहले तो हर मोमिन का कर्तव्य है कि हर काफिर का कत्ल करे, और काफिर का कत्ल करने के बाद इस्लाम के 73 फिरके होंगे, जिनमें केवल एक जिंदा बचने के लायक होगा, जन्नती होगा, बाकी सारे जहन्नमी होंगे। तो नरेंद्र मोदी जी, आप दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघाती बन तो सकते हैं, लेकिन कुछ भी कर ना आप, ना आपकी जमात के लोग, ना आपके संगठन के लोग, ना आपकी राजनीतिक पार्टी के लोग कुछ भी करके इन्हें तृप्त नहीं कर सकते। ये कभी तृप्त नहीं होंगे, मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, आप हमारा कत्ल इनसे करवा दोगे, ठीक है, हम मानते। अपने सारे सपोर्टरों की बहन बेटियां बिकवा दोगे, हम मानते, लेकिन इन्हें तृप्त नहीं करवा सकोगे।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।